नमस्कार मेरे साथियों, मैं आज उन वीर पुरुषों के बारे में बताने जा रहा हूं। और वीर पुरुष कौन होते हैं, वीर का मतलब क्या होता है, वास्तविक वीर और काल्पनिक वीर कौन होते हैं, इन तमाम चीजों को मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। जीवन में वीर पुरुष का क्या महत्व है और हकीकत में वीर पुरुष कहलाने लायक है कौन है जिसको वीर पुरुष के श्रेणी में रख सकते हैं। तो चलिए देखिए, वीर पुरुष कोई विशेष जाति नहीं होती है, विशेष संप्रदाय नहीं होता है। वो किसी भी कम से वीर पुरुष वीर योद्धा पैदा हो सकता है। उसका एक अलग प्रॉपर्टी गुण होता है, नेचुरल स्वभाव होता है। नेचुरल मतलब स्वभाव ही होता है। उसका जन्मजात प्रकृति में देता है उस लायक। हर मां के गर्भ से वीर पुरुष पैदा नहीं होते हैं। त्याग और बलिदान की भावना कूट कूट कर भरी हुई नहीं होती है। और कभी भी गंदी नाली का कीचड़, गंदी खून का टुकड़ा वीर पुरुष नहीं हो सकता है। तो वीर पुरुष के बारे में मैं चर्चा करने जा रहा हूं। देखिए, एक वीर पुरुष वह व्यक्ति होता है, खास व्यक्ति वह व्यक्ति होता है जिसमें अटूट साहस होता है, निस्वार्थ सेवा होता है। उसमें निस्वार्थ सेवा करने की भावना कूट कूट करके भरी होती है। समझ गए ना? अटूट और अदम्य साहस होता है, दृढ़ इच्छा शक्ति होती है, त्याग और बलिदान के गुण कूट कूट करके भरा हुआ रहता है। समझ गए ना? जो अपने समाज और राष्ट्र के लिए महान कार्य करता है और मुश्किलों से वो घबराए बिना उनका सामना करता है, डट कर मुकाबला करता है, विपरीत परिस्थिति में भी लड़ने का साहस रखता है, ज्ञान रखता है। समझ गए ना? वो कभी भी संघर्ष के सामने झुकता नहीं है, वो सामना करता है, डटकर मुकाबला करता है। इसमें दूसरों की सुरक्षा और सहायता करने की जिम्मेदारी होती है। जिम्मेदारी की भावना कूट कूट करके भरी होती है। समझ गया ना? जो निस्वार्थ भाव से अपने जीवन को बलिदान कर देता है, गरीबों, असहाय और अस्पृश्य इन तमाम जातियों के उत्थान के लिए अपने जीवन को बलिदान कर देता है। वही वीर पुरुष होता है जिसमें त्यागने की भावना हो, है? त्यागने की भावना हो और परोपकार की भावना हो, दूसरे को आगे बढ़ाने की भावना कूट कूट करके भरा हुआ है। दलित समाज में जाकर के क्रांतिकारी विचारों को जन्म देता है, क्रांतिकारी विचारधारा अपना रखता है, समाज में एक नई क्रांति को जन्म देता है। ये सब गुण उनमें मौजूद होता है। ये वीर पुरुष कहलाने के योग्य होते हैं। सब वीर पुरुष हो जाएगा, है? पेट के लिए भूखा रहेगा, अपने परिवार बाल बच्चों को और कुछ संपत्ति चापलूसी करके, खवासी करके, किसी को पीछे डिगडिगा करके, है? और बनाने का प्रयास करेगा, मीठा मीठा वचन बोलेगा, मीठा मीठा विचार बोलेगा, चापलूस भाषा बोलेगा। वो अपना निजी स्वार्थ सिद्ध करने के चक्कर में रहेगा। वो वीर पुरुष होगा, उसका पैदाइशी गड़बड़ होता है, उसका नस्ल गड़बड़ होता है। वो तो उसी को अछूत और अस्पृश्य जाति कहा गया है, उसी को अनटचेबल कास्ट कहा गया है।
हमारे कर्मों और विचारों के आधार पर ऊंच और नीच जातियों का जन्म हुआ, जिसमें संघर्ष करने की भावना नहीं हो, जिसमें दुख सहने की भावना नहीं हो, त्याग और बलिदान की भावना नहीं हो, परोपकार की भावना नहीं हो। है? तो ऐसे पुरुष, ऐसे समाज, ऐसे राष्ट्र को अछूत कहा गया है, नीच कहा गया है। भैया ना, वीर पुरुष का गुण, वीर पुरुष के कौन कौन से लक्षण होते हैं, कौन कौन से गुण होते हैं? सबसे पहले अटूट साहस होता है, किसी भी परिस्थिति में बिना डरे, किसी भी परिस्थिति में बिना डरे मुश्किलों का सामना वो करता है। आत्मबल और दृढ़ इच्छा शक्ति, अपने लक्ष्य के प्रति मजबूत इरादे और संकल्प रहता है, संकल्पित रहता है। त्याग और बलिदान की भावना होता है, दूसरे के लिए अपनी खुशी और सुविधाओं को त्याग कर देता है, दूसरों के लिए अपनी खुशी और सुविधाओं को त्याग कर देता है। निस्वार्थ सेवा, उसमें निस्वार्थ सेवा करने की भावना कूद कूद करके भरा होता है। किसी स्वार्थ, वो बिना किसी स्वार्थ के लोगों को मदद करता है, जाकर के दुख में खड़ा होता है, उसको विपरीत परिस्थिति में मुकाबला करता है, उसे निकालने की कोशिश करता है, समाज कल्याण के लिए कार्य करता है। समझ गए ना? उसमें संघर्ष की भावना, विपरीत परिस्थितियों में भी हार नहीं मानता है वो, और संघर्ष करते अपने जीवन को फनाह कर देता है। समझ गए ना? ये वीर पुरुष का लक्षण होता है। नेतृत्व और जिम्मेदारी, समझ गया ना? उसमें नेतृत्व और जिम्मेदारी का भी गुण होता है, दूसरों को प्रेरित करना और अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाना। इसका ये जातिगत और विरासत में संस्कार लेकर के आता है, समझ गए ना? इसीलिए ऐसे पुरुष को नमन करना चाहिए, ऐसे पुरुष को जीवन भर ऋणी रहना चाहिए, जिन्होंने देश और समाज के कल्याण के लिए जीवन को समर्पित कर दिया हो। ऐसे पुरुष, ऐसे वीर पूजनीय होते हैं। महाराणा प्रताप अपने स्वतंत्रता और स्वाभिमान के लिए जीवन भर दर दर के ठोकर खाते रहे, दूध की रोटी, घास की रोटी खाए, बच्चे को बिलखते हुए देखे, अपने परिवार को, अपने पत्नी को भिक्षुणी के रूप में देखे, लेकिन अपनी स्वतंत्रता और स्वाभिमान के लिए अकबर के सामने कभी भी नहीं झुका, और अंतिम तक वो अपने राज सत्ता को लौटा ही लिया, कभी गुलाम होना स्वीकार नहीं किया। वीर शिवाजी चाहे जिस परिस्थिति में हो, वो परिस्थितियों का मुकाबला डट करके किया और अपने राज्य को कभी गुलाम होने नहीं दिया औरंगजेब के समय। तो वो था वीर पुरुष। और वीर सावरकर वीर पुरुष कभी नहीं हो सकता, वो तो नपुंसक था, वो चापलूस था अंग्रेजों का, और ब्राह्मणवादियों, सामंतवादियों ने उनको वीर पुरुष के रूप में घोषित करवा दिया कि निजी जाति स्वार्थ के लिए वो वीर पुरुष कभी नहीं था, वो अंग्रेजों का चापलूस था। हमारे भारतीय समाज, बहुजन समाज को जासूसी करता था और अंग्रेजों को बताता था, उसके बाद एवज में उनको पेंशन देता था। उस समय 40 रुपया पर मंथ दिया जाता था। अब बताइए, उसको वीर पुरुष आप कहिएगा? वीर पुरुष कभी किसी के सामने न झुका है न झुकेगा, वो अपने कर्म पर विश्वास करता है, वो कर्म की भावना उसमें कूट कूट करके भरा हुआ रहता है, और बिना लगे लपेटे किसी के सामने मुंहतोड़ जवाब देता है, लड़ता है, गलत करने वालों को तिरस्कार करता है। चलिए मैं इसी के साथ
अपने विचारों को विराम देता हूं। जय हिंद, जय बहुजन समाज, जय मूल निवासी।